क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता हो क्या करना है, फिर भी आप उसे कर ना पा रहे हो? सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, फिर भी मन निर्णय ना ले पा रहा हो। हाथ कांप रहे हो, गला सूख रहा हो और भीतर जैसे कोई तूफान चल रहा हो। शायद आपने भी कभी ऐसा क्षण जिया होगा। किसी को खोने का डर, किसी अपने को दुख पहुंचाने का डर, गलत निर्णय लेने का डर। और फिर मन पूछता है, अगर सही काम करने की कीमत इतनी बड़ी हो तो क्या वह सचमुच सही है? आज से हजारों वर्ष पहले एक ऐसा ही क्षण आया था। एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो कमजोर नहीं था, जो कायर नहीं था, जो असफल नहीं था। वह अपने समय का सबसे महान योद्धा था। उसका नाम था अर्जुन। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। शंख बज चुके थे। युद्ध आरंभ होने ही वाला था। विजय बस कुछ कदम दूर थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। अर्जुन ने अपने शत्रुओं को देखा और अचानक उन्हें शत्रु नहीं देख पाया। उसे अपने गुरु दिखाई दिए, अपने पितामह दिखाई दिए, अपने भाई दिखाई दिए, अपने मित्र दिखाई दिए, अपने स्वजन दिखाई दिए। और उसी क्षण एक योद्धा के भीतर युद्ध शुरू हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, मुख सूख गया, शरीर शिथिल पड़ गया, गांडीव हाथ से ढीला पड़ने लगा। विचारों का ऐसा तूफान उठा जिसने उसकी सारी शक्ति छीन ली। ध्यान दीजिए, अर्जुन को ज्ञान की कमी नहीं थी। उसे युद्ध करना आता था, उसे धर्म पता था, उसे नीति पता थी, उसे रणनीति पता थी। समस्या ज्ञान की नहीं थी, समस्या थी भावनाओं के तूफान में स्पष्टता खो जाने की। और यही कारण है कि भगवत गीता की शुरुआत उपदेश से नहीं होती, बल्कि एक टूटन से होती है, एक मानसिक संघर्ष से, एक भावनात्मक संकट से। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे, जब तक भ्रम अपने चरम पर नहीं पहुंचता, तब तक सत्य के लिए स्थान नहीं बनता। गीता का पहला अध्याय युद्ध की कहानी नहीं है, यह मन की कहानी है। यह उस क्षण की कहानी है जब जिम्मेदारी और भावना टकराती है, जब कर्तव्य और मोह आमने सामने खड़े हो जाते हैं, जब बुद्धिमान व्यक्ति भी निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। और शायद इसीलिए अर्जुन आज भी जीवित है, क्योंकि वह केवल एक योद्धा नहीं है, वह हम सबके भीतर बैठा हुआ वह व्यक्ति है जो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर खड़ा होकर पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए? और कुरुक्षेत्र कर्म भूमि का प्रतीक है, लेकिन गीता का वास्तविक युद्ध क्षेत्र कोई मैदान नहीं था, वह था मनुष्य का अपना मन। अर्जुन मृत्यु से नहीं डरा था। एक योद्धा के लिए मृत्यु कोई नई बात नहीं थी। उसे भय था उसके परिणामों का। उसके सामने केवल शत्रु नहीं थे, वहां उसके गुरु थे, उसके पितामह थे, उसके बंधु बांधव थे, उसके मित्र थे। वह युद्ध अजनबियों के विरुद्ध नहीं था, वह युद्ध स्मृतियों के विरुद्ध था, रिश्तों के विरुद्ध था, अपने ही अतीत के विरुद्ध था। और यहीं से आरंभ हुआ अर्जुन के भीतर का तूफान। पहले आया भावनाओं का आघात, फिर शरीर ने प्रतिक्रिया दी, फिर मन ने स्वयं को बचाने के लिए तर्क गढ़ने शुरू किए। यह युद्ध क्यों हो? इससे किसका भला होगा? क्या विजय इतनी महत्वपूर्ण है? फिर भविष्य की भयावह कल्पनाएं जन्म लेने लगी, फिर संस्कार बोले, फिर अपराध बोध जागा, फिर मन पीछे हटने लगा और अंततः एक महान योद्धा अपने ही विचारों के सामने बैठ गया। ध्यान से देखिए, यह केवल अर्जुन की कथा नहीं है। आज भी जब चिंता हमें घेरती है तो यही क्रम दोहराया जाता है। पहले एक भावनात्मक झटका, फिर बेचैनी, फिर तर्क, फिर डर, फिर कल्पनाएं, फिर असमंजस और अंत में निर्णय लेने की शक्ति का
गीता का पहला अध्याय दुर्बलता की कहानी नहीं है। यह उस क्षण की कहानी है जब जीवन हमारे सारे भ्रम उतार देता है, जब हमारी झूठी निश्चिंताएं टूट जाती हैं, जब हम स्वीकार करते हैं मुझे नहीं पता कि क्या सही है। और शायद यही वह क्षण है जहाँ से वास्तविक ज्ञान का जन्म होता है, क्योंकि जब तक मन अपने भ्रमों से भरा रहता है तब तक सत्य के लिए उसमें कोई स्थान नहीं बनता। और इसी कारण भगवान श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन के आत्मविश्वास से नहीं, उसकी टूटन से शुरू होता है। क्योंकि जब मन कहता है मैं नहीं जानता, तब गुरु कहते हैं अब सुनो। और यहीं से प्रारंभ होती है मानव इतिहास की सबसे महान संवाद यात्रा। श्री कृष्ण उवाच।